हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, जिस प्रकार पे प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया था उसी प्रकार आपको हमने जो है ये सेट तैयार किया गया है। ठीक है, स्वयं तैयार किया गया है। ठीक है भाई, और बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें हैं। और आपको हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ पे कुल 20 प्रश्न नहीं होंगे, यहाँ पे आपके पूरा टोटल लगभग 100% क्वेश्चन जो है कवर कराया जाएगा। ठीक है, ये आपके एक ही प्रश्न में आपके कई प्रश्नों का जवाब यहाँ मिलता है। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd नंबर होगा। ठीक है भाई, इसके 2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देखकर देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। चलिए, तो देखिए इस प्रकार के आपके कोड के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे, उसी प्रकार आपकी देखिए हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है पीडीएफ में। यहाँ से ऑप्शन नहीं दिख रहे तो ऑप्शन इधर राइट साइड में कर दिए, अब आपके ऑप्शन भी दिख रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बताना है, कह रहे हैं कि सूची 1 व सूची 2 से पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकेंड है। ठीक है, इधर आपका ये आपका पर्यायवाची शब्द आपको इसमें बताना है। ठीक है, आप करें आंख, अमृत, अंक, अंधकार। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए भी इसको मिलान करिए। देखिए आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आपका दीर्घ होता है, तो ये आपका दूसरे से जाएगा, ए का दूसरे से। अमृत का पर्यायवाची क्या बताइए? अमी होता है, तो ये आपका बी का पहले से जाएगा। और अंक का पर्यायवाची क्या आता है? ये गोंद होता है। ठीक है, ये आपका सी का चौथे से जाएगा। और अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तमस। ये आपका डी का किससे मिलान करेंगे? तीसरे से मिलान करेंगे। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है भाई, तो अब ऑप्शन आप देखिए कौन सा हो जाएगा। देखिए ए का दूसरे से, तो ऐसे भी आप देखा करिए, ए का दूसरे आप देखिए कहाँ है, यहाँ बी में है। और देखिए ए का दूसरा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 1-2 देखिए, ये ज़्यादा प्रश्न पिछली वर्ष ऐसे ही पूछे गए थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। आपको 1-2 अगर मैच कर लिए तो वो आपका ऑप्शन पे देखकर भी आप अगर 2 नहीं मैच हो रहे हैं तो वो भी आपका बन जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही हैं। आपको अगर 1-2 पकड़ लिए तो आप निश्चित रूप से ऑप्शन से हिट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आँख के कुछ और पर्यायवाची, जैसे अच्छी भी कहते हैं। ठीक है भाई, और क्या होता है? नयन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। ठीक है, नेत्र होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, लोचन भी होता है। ठीक है, लोचन। चक्षु भी होता है, चक्षु ध्यान लगिएगा, काफी कई बार पूछा गया है। चक्षु होता है। अच्छ भी होता है। ठीक है भाई, अच्छे। दृष्टि आप जानते हैं। प्रेच्छा भी होता है, प्रेच्छा भी होता है। अंबक होता है, चख भी होता है। ठीक है, प्रेक्षण भी होता है। तो ये कुछ जो है आंख के पर्यायवाची हो गए। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है अमृत का पर्यायवाची। देखते हैं भाई, अमृत का पर्यायवाची, इसको हटाते हैं। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सोम होता है भाई, सोम होता है। पीयूष होता है। ठीक है, और सुधा होता है, सुधा होता है। ठीक है, अमी होता है। ये आपको इसमें याद रखना है अमृत के। ठीक है, और आइए देखते हैं अंक का पर्यायवाची क्या होता है भाई। अंक का पर्यायवाची तो ये संख्या भी होता है। ठीक है, नंबर भी होता है, नंबर, सर्ग भी होता है। ठीक है, ये आपको कुछ याद रखना है गोंद के पर्यायवाची। आइए देखते हैं अंधकार का पर्यायवाची। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तम होता है, तम होता है। अंधेरा होता है, अंधेरा। और क्या होता है? तिमिर, तिमिर, ध्वंत। तो ये कुछ जो है अंधकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है अभी। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सूची 1 सूची 2 से विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो ये सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, नीचे दिए गुट का सही उत्तर चुनिए। चलिए इसको करिए, अब इसको आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। करें कि भौतिक,
आविर्भूत, व्यास, उपत्यका। तो ये आपको बताना है इसका विलोम। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक। आपका एक का दूसरे से मिलान हो जाएगा, ठीक है, एक का दूसरे से करें कि आविर्भूत, इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई? ये तिरोभूत हो जाएगा। तो ये बी का कौन सा जाएगा? बी का पहले से, ठीक है। व्यास का विलोम क्या होता है? समास होता है, तो ये मिला देंगे, ठीक है। और उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्यका होता है, तो ये आपका तीसरे से डी का मिला देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा ए, यहाँ पे देख लीजिए, ए का दूसरे से, ए का दूसरा हो जाएगा, बी बी का पहला, सी का चौथा और डी डी का तीसरा। डी का तीसरा भाई, डी का तीसरा तो इसमें किसी में नहीं है, तो आप इसमें एक ऑप्शन चेंज कर लीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन आपको चेंज कर लीजिए, सी का चौथा, यहाँ पे डी का आप तीसरा कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं सेटता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी का तीसरा कर लीजिए, यहाँ दूसरा दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कर देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपका करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दी गई है अभी? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्वर संधि के उदाहरण है? स्वर संधि के आपको उदाहरण बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि शरणार्थी, नयन अभिराम, अत्यल्प, ये एकाएक या जगन्नाथ। तो इसमें आपको संधि करना है, फिर ऑप्शन आपका दिया है नीचे, ठीक है भाई। तो देखिए शरणार्थी का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? शरण प्लस अर्थी, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ, ठीक है, मिलके क्या बन रहा है भाई? बड़ा आ रहा है। तो बड़ा आ तो आप जानते हैं जिसमें बड़ा बीच में आए, बड़ा आ का मात्रा आए, बड़ी ई का मात्रा आए, बड़ा ऊ का मात्रा आए और री का आए, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। तो कहने का मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि है ए में, ठीक है भाई, ए में दीर्घ स्वर संधि है। आगे देखते हैं नयन अभिराम में। तो इसमें देखिए भाई इसका संधि विच्छेद कीजिए, नयन प्लस क्या हो जाएगा? अभिराम, अभिराम। देखिए छोटा मिलके बड़ा, इसमें भी हो रहा है, तो इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। अत्यल्प, देखिए अत्यल्प में कौन सी संधि है भाई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अति प्लस क्या हो जाएगा? अल्प, अल्प इसकी संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? अति प्लस अल्प, तो ये आपका यण संधि हो जाएगी। तो यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, सी में भी है। अब एकाएक, एकाएक में देखिए कौन सी संधि है भाई? एकाएक में आपका कौन सी संधि है? देखिए एक प्लस एक होता है एकाएक, और जहाँ पे आय का मात्रा है वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। ये भी आपको ऐसे पकड़ना है ट्रिक से, जहाँ पे आय का मात्रा है और औ का मात्रा है वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। इसमें देखिए वृद्धि स्वर संधि है, तो इसमें आपको स्वर संधि फाइंड करना है। यहाँ देखिए जगन्नाथ, अब जगन्नाथ का संधि विच्छेद करेंगे भाई, जगत प्लस नाथ, तो इसमें तो व्यंजन संधि है, ठीक है। क्या होता है? जगत हलंत रहेगा प्लस नाथ, ठीक है भाई, नाथ। तो यहाँ जगन्नाथ में तो व्यंजन संधि हो गई, तो आपका ई में जो है स्वर संधि नहीं है, जगन्नाथ में स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन में स्वर संधि हो गए? ए बी सी और डी में, चार में आपका कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? बी वाला, ठीक है, बी वाला। देखिए इसको हटा देते हैं अब, तो ये आपको देख लीजिए कैसे इसका संधि विच्छेद होगा और कैसे स्वर संधि होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, ए बी सी डी में स्वर संधि है, ठीक है। और जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ में जो है आपका कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार आपको चेक करके आपको ऑप्शन पता करना है। आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि अरे गुलाबो, देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है?
ये आपको बताना है। तो ये कारक से संबंधित प्रश्न है भाई। तो आप जानते हैं कारक के जो कुल कितने भेद होते हैं, और इनके जो हैं आप कारक चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कारक चिन्ह आपको इनको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, करें करण कारक। करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या होता है भाई, ये आप जानते हैं, से, द्वारा, के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, ठीक है। ये करण कारक, और जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है या कर्ता पूरा का कार्य जो पूरा करता है, वहाँ पे करण कारक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे राम ने पेन से पत्र लिखा, तो यहाँ पेन की सहायता से कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाए, करण कारक। संबोधन कारक क्या होता है भाई, संबोधन कारक, ठीक है। हे, अरे आप देखते हैं, ठीक है। संबोधन कारक का चिन्ह क्या है, हे, अरे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओ, ओ, जी, ऐसे, हाँ। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, कि को के लिए होता है, ठीक है भाई, को के लिए होता है, ठीक है। आगे देखिए, और अपादान का कारक जहाँ अलगाव हो, इसका कारक चिन्ह से, जहाँ अलगाव हो भाई, जहाँ डर हो, जहाँ तुलना हो, ठीक है, और दूरी हो, ये इसके कंपेयर में आपको अपादान कारक आता है। ये आपको सब पता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भाई, संबोधन। देखिए संबोधन, यहाँ विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है, तो संबोधन कारक हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है, यहाँ पे आपको विशेषण पदबंध बताना है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि कुल 4 मजदूर काम पर आए, ठीक है। यहाँ पे आपको विशेषण पदबंध चुनना है। फिर कह रहे हैं कुल 4 मजदूर काम पर आए, तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम तेजस है, राम कहाँ जा सकता है। फिर कह रहे हैं भाग की मारी तुम अब कहाँ जाओगी, और भारत के राष्ट्रपति सज्जन व्यक्ति हैं। ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विशेषण पदबंध, जहाँ पे आप विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है। चलिए देखिए, कुल 4 मजदूर काम पर हैं, तो ये आपका, इसमें आपका विशेषण पदबंध है, कुल 4 मजदूर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए तेज, कैसे भाई, तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम तेजस है, इसमें भी विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें विशेषण पदबंध है, ठीक है। ये आप तेज चलने वाली गाड़ी। फिर कहने की राम कहाँ जा सकता है, तो इसमें राम कहाँ जा सकता है, इसमें क्रिया पदबंध है, ठीक है भाई। कहाँ है, क्रिया पदबंध है। आगे देखते हैं, भाग की मारी तुम अब कहाँ जाओगी, इसमें सर्वनाम, क्या भाई, सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति सज्जन व्यक्ति हैं, तो ये संज्ञा पदबंध है, ठीक है। इसमें संज्ञा पदबंध है। तो देखिए इसमें ए और बी में जो है आपका कैसा है, विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ए बी किसमें है भैया, ऑप्शन में, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे ए बी आपका ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है, ये आपको यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो असंगत आपको यहाँ पर चुनना है, ठीक है। असंगत आपको यहाँ चुनना है। कहने महाप्राण, अल्प प्राण, अघोष, और सघोष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महाप्राण, जिसमें आपको बोलने में थोड़ा से आवाज क्या निकले, ज्यादा निकले, तो वहां पर आपका महाप्राण होता है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का क्या आता है भाई, दूसरा, चौथा, ठीक है, दूसरा, चौथा, और ऊस में व्यंजन आता है, ठीक है, ऊस में व्यंजन आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे या रा ला वा आ रहा है, तो ठीक है। तो महाप्राण में क्या आता है भाई, हमने बताया था आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आप समझ रहे हैं ना, वर्ग जैसे का, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। ये आपका, तो इसमें आप कौन सा देखना है, दूसरा और चौथा आता है, खा और घा आएगा, ठीक है, महाप्राण में।
और देखिए, और क्या आता है अभी, और ऊष्म व्यंजन आता है। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। तो देखिए सुमेलित है क्या? तो इसमें तो अंतस्थ व्यंजन है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्प प्राण देखिए भी, अल्प प्राण, अल्प प्राण में अल्प प्राण कहता है प्रत्येक वर्ग का पहला आता है, पहला, और कौन भी, दूसरा और पांचवा। ठीक है, दूसरा और पांचवा आता है। और क्या आता है, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होता है, या, रा, ला, वा। ठीक है, और सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं, तो इसमें भी आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अघोष। अघोष में क्या आता है भी? ठीक है, अघोष में क्या आता है? हर वर्ग का पहला आता है। ठीक है, पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला, दूसरा, और ये आपका कौन आते हैं? ये तीन सा आते हैं, तीनों साधारण सा। ठीक है, और ये साधारण सा, ये तीनों सा इसमें आते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या है भाई, और हा जो है नहीं आता। ठीक है, हा जो है आपका किस में आता है? ये सघोष या उसे घोष कहते हैं। तो इसमें देखिए सघोष में कौन आता है हर वर्ग का? देखिए भाई तीसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, और पांचवा आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा रहेगा। ठीक है, तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष, जिसे आप घोष भी कहते हैं, ये आपको आता है। और सभी स्वर आते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं, और या आता है। तो ये आपका या, रा, ला, वा, हस्तन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है, और हा भी। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे असंगत युग्म नहीं बताना है आपको, इसमें सब बताना है कि संगत कौन है। ठीक है, आ हटा दीजिए, सबसे सही वाला बताना है, या सही लिख लीजिए भाई। ठीक है, सही वाला यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है? महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 4 हैं। ठीक है, और अल्प प्राण के में हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आता है। तो यहाँ ऊष्म व्यंजन दिया, उल्टा रख दिया गया है। तो इस प्रकार जो है सही युग में आपका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, यहाँ असंगत कर हटा दीजिएगा, ऑप्शन में प्रिंटिंग सही सही नहीं है। ठीक है भाई, सही फाइंड करना है। तो इस प्रकार आपका 4 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सही है, ऑप्शन 4। अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किताब का कीड़ा होना का अर्थ है, ये आपको यहां बताना है। ठीक है, करें बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। किताब का कीड़ा होना का अर्थ होगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। आइए देखते हैं अगला है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये करना है, सूची 1 व सूची 2 को संज्ञा के भेद के आधार पर मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो ये सूची फर्स्ट है। ठीक है भाई, ये सूची सेकंड है। ठीक है, मिलान करिए आप। करें कि जुलाहा, देवनागरी, डीजल, मामत्यो। तो मिलान करना है। यहाँ पे आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए जुलाहा किस में जाएगा भाई? जुलाहा आपका किस में जाएगा? तो ये आपका ए का तीसरे में जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, और देवनागरी, देवनागरी किस में जाएगा भाई? ये आपका पहले नंबर में जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए देवनागरी, तो है आपका देवनागरी जो है, देवनागरी किसके अंतर्गत है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी व्यक्तिवाचक। ठीक है, डीजल जो है आपका सी का चौथे में जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और मामत्य कहाँ जाएगा आपका? पहले में, डी का पहले में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार आपको मिलान करना है। ठीक है, जुलाहा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, देवनागरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और डीजल द्रव्यवाचक संज्ञा, मामत्य आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का
पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, जिसके जैसा कोई नहीं हो। ठीक है, कोई नहीं हो, ये आपको ध्यान देना है। तो जिसके जैसा कोई नहीं हो, तो ये आपको क्या पहचानना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे आप उत्तर, भारत, गंगा, काला सागर, देवनागरी। भाई भारत के जैसा और कोई भारत नहीं, गंगा के जैसा नदी कोई गंगा नदी नहीं है, और काला सागर की तरह कोई काला सागर नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे भाई, जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा और भी हो, जिसके जैसा और भी हो। जैसे नदी के हो गया, मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, तो ये बकरी के जैसे भाई बहुत बकरी होती हैं, तो वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, देखिए और देखिए भाई भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा जिसे आप क्या प्लेट में जो है परोस ना सके, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, लोहा, पीतल ये सब आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित समास के सही भेद से मिलान कीजिए। तो आपको यहाँ पर समास के सही भेद को क्या करना है भी, मिलान करना है। ठीक है, आइए मिलाते हैं भी। कह रहे हैं कि मृदुवाणी क्या करना है, मृदुवाणी, हथकड़ी, कमल नयन और कूड़ा कचरा, तो ये आपको मिलान करना है। ठीक है, और इधर आपका समास दिए तो कौन सही भेद से मिलान कीजिए, सही भेद। देखिए मृदुवाणी में कौन सा समास है भाई, इसको आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें कर्मधारय समास है, तो ये आपका कौन सा जाएगा, एक का दूसरा में। तो देखिए मृदुवाणी, मृदु है जिसकी वाणी, इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, हथकड़ी, हथकड़ी में कौन सा समास है भाई, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। संप्रदान तत्पुरुष समास चला जाएगा, तो बी का चौथे से चला जाएगा। ठीक है भाई, बी का चौथे से चला जाएगा। आगे देखते भाई कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पे इन दोनों पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि में चला जाएगा। ठीक है, और कूड़ा कचरा, कूड़ा और कचरा, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 का। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है भाई, कर्मधारय समास क्या होता है भाई, इसमें जो है प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय हो गया, पीताम्बर हो गया, ठीक है, मंदबुद्धि हो गया, महासागर हो गया, ठीक है, परमात्मा हो गया, शीतोष्ण हो गया, ये कर्मधारय हो गया भाई। बहुव्रीहि समास, इसमें जो है क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है या किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे लंबोदर, गिरिधर, त्रिनेत्र, दशानन, पीताम्बर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वंद्व समास आप जानते हैं भाई, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होते हैं। ठीक, आप जानते हैं समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और एक बचा अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव और प्रतिदिन में, इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। द्विगु समास एक छठा बचता है, जिसमें आप द्विगु समास जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे त्रिभुज, नवरत्न। ठीक है, तो इस प्रकार आपको परिभाषा भी ध्यान देना है, परिभाषा से भी प्रश्न बन जाते हैं। आइए देखते हैं अगला है, अगला कह रहे हैं कि भी हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे आपको सही वाक्य बताना है। ठीक है, सही वाक्य बताना है। ठीक है, करें तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ। तो यहाँ पे आपका बताना है कौन सा राइट हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो इसका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है,
कह रहे हैं कि निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको उचित मिलान करना है। देखिए कह रहे हैं कि दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि क्या होती है? चषक होता है, वाग्दत्ता होता है, अभ्यांतर होता है। तो ये आपका सही मिलान करना है। ठीक है भाई, सही मिलान करना है। दुर्भिसंधि किसे कहते हैं? देखिए इधर वाक्यों के लिए एक शब्द दिया गया है, इसका वाक्य दिया गया। दुर्भिसंधि किसे कहते हैं? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि कहते हैं। तो आपका एक आध दूसरे से मिला देंगे। ठीक है भाई, एक आध दूसरे से। देखिए चषक, चषक क्या होता है भाई? मदिरा पीने वाला प्याला को क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी का पहले से। वाग्दत्ता, वाग्दत्ता क्या कहेंगे भाई? वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द होगा वाग्दत्ता। तो आपका सी का चौथे से मिलान कर दीजिए। अभ्यांतर, किसी वस्तु का भीतरी भाग होता है। तो ये आपका डी का तीसरे से मिलान कर देंगे। ठीक है भाई, तो राइट आंसर अब आपको चुनना है। सही ऑप्शन देखिए इसमें कौन हो जाएगा? सी नंबर। ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है निम्न में मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो हमने कहा था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन भाई? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य आपको यहाँ बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं मैं आगे चला गया और श्याम पीछे चला। देखिए और किंतु परंतु आ जाए तो वहां पे संयुक्त होता है, संयुक्त होता है। तो ये तो आपका नहीं होगा भाई। अगला देखते हैं। समय बहुत खराब है इसलिए देखकर चलना चाहिए। तो इसमें भी आपका संयुक्त है। ठीक है, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। सरल है, सरल है, सरल वाक्य है। तो देखिए आपका पहला ही सही हो जाएगा। मैं चाहता हूं, देखिए कि तुम्हारे साथ खेलूं। क्या भाई? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो इसमें मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में की आ जाए, जो आ जाए, तो ये आपको ध्यान देना है। तो वहां पे आपका मिश्रित वाक्य होता है। तो ऑप्शन पहले में ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त वाक्य आप जानते हैं जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों जैसे और, तथा, एवं, परंतु आदि से जुड़े हों वहां संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल हो जाएगा? मेल नहीं है। ठीक है, देखिए मनोविकार कहने की वयोवृद्धि महोत्सव प्रत्यक्ष है, ये आपको करना है यहाँ। कह रहे देखिए मनोविकार, मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? मनः प्लस विकार हो जाएगा, विकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें कह रहे विसर्ग संधि है। तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? आपका बिल्कुल विसर्ग संधि, ये सुमेलित है। वयोवृद्धि, वयोवृद्धि का वयः प्लस वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विसर्ग संधि है, बिल्कुल इसमें है भाई। महोत्सव, महोत्सव में महा प्लस उत्सव, ये भी आपका क्या है इसमें? जहां ओ का मात्रा आप आए और एक का मात्रा है वहां पे गुण स्वर संधि होते हैं, बिल्कुल यहाँ सही है। ये भी करें। प्रत्यक्ष में करें कि व्यंजन स्वर संधि है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अच्छे हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा। तो जिसमें इसमें यण संधि होती है, यहाँ पे व्यंजन संधि है दिया गया है, तो इसका मेल सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ 4 नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें कह रहे हैं कि दौड़ता है, घोड़ा, तेज, काला। तो यहाँ पे देखिए दौड़ता आपका क्रिया हो गया, घोड़ा आपका व्यक्तिवाचक, आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं संज्ञा हो गया। और तेज, ये तेज जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। और काला जो है आपका क्या हो गया? विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। काला जो है यहाँ पे विशेषण शब्द है। ठीक है, तो विशेषण की संख्या कितनी है? 4 होती है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण और निजवाचक
जिसे संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि 2 किलो बाजार से आम ले आना। तो यहाँ पे इस वाक्य में 2 किलो क्या है? कह रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो है आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रीतिवाचक यहाँ धीरे धीरे नहीं हो रहा है, स्थान किसी प्लेस को नहीं बता रहा है, कालवाचक इसमें कोई समय को नहीं बता रहा है, आज कल परसों। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित आपको नहीं वाला यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सुमेलित वाला नहीं बताना है। चलिए देखिए, कह रहे हैं यह घर मेरा है, तो कह रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण, तो ये आपका सुमेलित है। ठीक है, नहीं वाला बताना। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो कह रहे हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। कह रहे हैं कि यह कहानी रोचक है, सार्वनामिक विशेषण, ये भी आपका सुमेलित है। ठीक है, कह रहे हैं कि गाय ने 4 लीटर दूध दिया, देखिए कह रहे हैं कि सार्वनामिक नहीं, इसमें जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ना कि सार्वनामिक विशेषण। तो आपका चौथा ही जो है आपका क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। कह रहे हैं उपदेश ऐसे होगा, उपदेश या उपदेश, इनमें से कोई नहीं। तो उपदेश आप सही का कौन सा वाला सा प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही उपदेश आपका, ये उपदेश सही हो जाएगा। ठीक है, ये उपदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए कृपाण दानी आपका बिल्कुल विलोम सही है भाई, कृत्रिम का प्राकृतिक सही है, ज्योति का तम आपका बिल्कुल सही है। कहने कि पंडित का विद्वान, देखिए पंडित का विलोम क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या भी? मूर्ख होता है, ना कि विद्वान होता है। ऑप्शन 4 जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विग्रह का समास के साथ सही मिलान नहीं है? तो देखिए सही मिलान वाला आपको ढूंढना है, नहीं है, नहीं वाला। देखिए कहने धर्म से विरत, तो यहाँ से विभक्ति है, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है, आपका यहाँ सही है भाई। करे अकाल से पीड़ित, देखिए से तत्पुरुष समास बिल्कुल आपका ये सुमेलित है। नवरत्नों का समूह, कह रहे हैं कि नवरत्नों का समूह, कह रहे हैं भाई नवरत्नों का समूह, तो ये तो गलत कह रहे हैं, कर्मधारय कह रहे हैं। तो इसमें जो है आप जानते हैं द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास, जहाँ संख्या को पहला क्या हो, पद संख्यावाची हो, अंतिम संज्ञा हो, तो वहाँ क्या होता है भाई? द्विगु समास होता है। देखिए तीसरा ही आपका सुमेलित नहीं है। सीता और राम द्वंद्व समास बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ सही हो जाएगा, असुमेलित है। आइए देखते हैं भाई अगला, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द होगा। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा भी? करें चार दीवारी, अत्यधिक, रासायनिक, समति। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए करें कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, रासायनिक। ठीक है, ये आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। देखिए चार दीवारी होता है, ठीक है, तो ये चार दीवारी नहीं होता भाई, इसका सही क्या हो जाएगा? ये आपका सही, ठीक है, ये कई बार परीक्षा में आया है तो ध्यान रखिएगा। चार दीवारी इसका शुद्ध हो जाएगा, चार दीवारी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। करें अत्यधिक, अत्यधिक क्या भाई हो जाएगा? यहाँ पे इसका शुद्ध तो ये अत्यधिक होगा। ठीक है, या में बड़क मात्रा नहीं रहेगा। समिति, समिति का देखिए शुद्ध क्या होगा? समिति होता है, माँ में छोटी मात्रा रहेगा, समिति, ये हो जाएगा। ये तो आपके सब गलत है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं 20 प्रश्न। देखिए हम 20 प्रश्न इसलिए कराते हैं क्योंकि आपको 5 जो है गद्यांश से आएगा। ठीक है भी, और जो है 20 प्रश्न नहीं है, इसमें आपके 4 हैं, समझ रहे हैं ना? तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 80 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 80 प्रश्न लगभग हम इसमें आपको कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ही आपको
होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।